खुशामदीद, मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, इंडेक्स 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी से 39,379 पर आ गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। पाकिस्तान में हालिया दहशत गर्दी की कार्रवाइयों को रोकने के इक़दामात पर तबादला ख्याल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल और पाकिस्तान आर्मी के पेशा वाराना उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म का आर्मी, FC और कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए अक़ीदत का इजहार। वज़ीर आज़म कहते हैं दुश्मन के बुज़दिलाना इक़दामात के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। फ्रांस में चर्च के बाहर हमलावर ने चाकू के वार करके 2 अफराद को हलाक कर डाला। मुत्तादिद अफराद जख्मी। फ्रांसीसी शहर नाइस में पुलिस का चाकू बरदार हमलावर को गिरफ्तार करने का दावा। पुलिस का कहना है हमलावर से तफ्तीश हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक फ्रांसीसी मुफक्किर अल्फोंसी डी लामार्टाइन का इक़्तिसाब उनकी तस्वीर के साथ ट्वीट किया। अल्फोंसी का कहना था कि अगर मकसद की बुलंदी, महदूद वसाइल और हैरान कुन नताइज इंसानी अक्लमंदी के 3 मयार हों तो तारीख में कौन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सकता है। बहुत मशहूर शख्सियात सिर्फ असलहा, क़वानीन और सल्तनत बनाते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अफ़वाज, कानून साजों, सल्तनतों समेत उस वक्त दुनिया की 1/3 आबादी को भी मुतासिर किया। सबसे बढ़कर उन्होंने इबादतगाहों, खुदाओं, मज़ाहिब समेत सोच और रूह को मुतासिर किया। अपोजिशन हुकूमत पर तनकीद करे, दुश्मन के एजेंडे वाला बयानिया अख्तियार न करे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अपोजिशन ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर लगाया। रियासत को कमज़ोर करने से दुश्मन अपने मज़मूम मकासद में कामयाब होगा। इदारों की मजबूती ज़रूरी है ताकि पेशावर मदरसे जैसे वाक़यात न हो। अपोजिशन का ज़मीर जगाना होगा। वो अपोजिशन को CPAC सबोताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। किसी को दुश्मन के हाथों में नहीं खेलना चाहिए। हम इदारे बनाने आए हैं जिन्हें साबिक हुक्मरानों ने तबाह किया। सेनेट इजलास में वज़ीर इत्तलात शिबली फराज के खिताब के दौरान अपोजिशन का हंगामा और वॉकआउट। हुकूमत CPAC को पसे पुश डालना चाहती है। रज़ा रब्बानी का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा CPAC अथॉरिटी अब वजूद में नहीं रही। अथॉरिटी का ऑपरेशन और अकाउंट्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है। कायदे ऐवान शहजाद वसीम ने कहा जो बयानिया गुजरावाला से शुरू हुआ वो मज़ाहिर अक़ायद की बेहुरमती करता हुआ कोयटा जा पहुंचा। जो बात पाकिस्तान को तोड़ने की करेगा उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इजलास के दौरान पेशावर के मदरसे में धमाके पर भी बहस। सिराजुल हक ने कहा हुकूमत ने मदरसे को कोई सिक्योरिटी नहीं दी। जब तक दहशतगर्द गिरफ्तार नहीं होते हम हुकूमत को जिम्मेदार समझेंगे। कौमी असम्बली का इजलास, आइन में 26वीं तरमीम का बिल पेश। CPAC अथॉरिटी, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस समेत 3 ऑर्डिनेंस में तोसी की मंजूरी। हुकूमती रुकन नूर आलम बोले इस हुकूमत में 3 मरतबा दवाएं महंगी हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आवाम के लिए चीज़ें महंगी हों और हम खामोश रहें। अली मोहम्मद खान ने कहा कि अद्वियात की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कीमतें बढ़ाई गईं। 89 अद्वियात की कीमतें कम भी की हैं। ख्वाजा आसिफ बोले अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर एक वजीर को ओहदे से हटाया गया लेकिन किसी को सजा न मिली। अयाज सादिक ने कल एतमाद के साथ झूठ बोला। पुलवामा वाक़े के बाद हमारी टांगें नहीं कांप रही थी। पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के अंदर घुसकर पिटाई की। फवाद चौधरी कहते हैं इख्तिलाफ राय हक है लेकिन रियासत के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए। PDM का हक है कि वो आवाम को महंगाई होने का बताए। नवाज शरीफ फंसे हुए हैं, आज केसेस खत्म कर दें फौज, इमरान खान और ऐवान, अच्छा हो जाएगा। अयाज सादिक ने अपने बयान की वजाहत कर दी। कहते हैं अभिनंदन से मुतालिक मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।
अभिनंदन का जहाज गिराना पाकिस्तान की फतह थी। वजीर आजम ने क्यों अपोजिशन का सामना नहीं किया, वो जानते हैं। PDM के जलसों में अवाम ने शिरकत करके हुकूमत से बेजारी का इजहार किया। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि हमारी तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ रही है। सफदर आवान की गिरफ्तारी PDM के खिलाफ साजिश थी। हुकूमत ने PDM में फूट डालने की कोशिश की। गिलगित बल्तिस्तान में स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जा रहा। इमरान खान की हुकूमत है, उन्हें बरी तो होना ही था। गुस्ताखाना खाकों पर पूरी कौम मुस्तरब है। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने पार्लियामेंट हमला केस में वजीर आजम इमरान खान को बरी कर दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी, शौकत यूसुफजई और जहांगीर तरीन समेत दीगर अफराद को 12 नवंबर को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। सदारती इस्तिस्ना के बायस सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का केस दाखिल दफ्तर है। धरने के दौरान इमरान खान और PTI रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। धरने के दौरान कारकुन के कत्ल पर नवाज शरीफ के खिलाफ कत्ल के मुकदमे का मामला शाह महमूद कुरैशी ने नवाज शरीफ के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज करने की मुखालफत कर दी। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 16 अफराद जाँ बहक, 908 नए केसेस का इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि 70 रोज बाद कोरोना केसेस की शरह में 3% इजाफा हो गया। सिर्फ एहतियाती तदाबीर पर अमल से वबा पर काबू पाया जा सकता है। आज से शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे बंद होंगे। पार्क्स और तफरी गाहें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। मुल्क भर में मास्क की पाबंदी पर मौसर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो सका। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम की इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की मंजूरी। मुराद अली शाह कहते हैं हम बाहर की गैर मेयारी गंदम पर ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, मुकामी काश्तकारों को अच्छी रकम देने के लिए तैयार नहीं। सिंध काबीना ने गन्ने की कीमत भी 202 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब महंगाई के तोड़ के लिए एक्शन में। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर पंजाब भर में 350 सस्ते सहूलत बाज़ारों का क़याम। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सहूलत बाज़ारों में वाफिर मकदार में अशियाए ज़रूरिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाई गई है। सहूलत बाज़ारों में 20 किलो आटे का थैला 840, 10 किलो आटे का थैला 420 रुपये में दस्तयाब है। चीनी 85 रुपये किलो में मिल रही है। आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, किसी को आवाम का इस्तेहसाल नहीं करने देंगे। अवामी फलाह और इलाकाई मसाइल के फौरी हल के लिए काम जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं गुज़ार हुकूमत ने अरबों रुपए के मंसूबों पर काम की रफ्तार तेज कर दी है। पंजाब की 9 डिवीजन्स को 36 अरब फंड्स का इजरा किया गया। पंजाब में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम इस ज़मीन में काबिल जिक्र है। गुज़िश्ता अदवार में गैर मुतवाज़िन पॉलिसीज और फंड्स के इजरा से बड़े शहरों पर अर्बनाइजेशन के बायस बोझ बढ़ा। पहले से नज़रअंदाज इलाकों के अवाम को बड़े शहरों के मसावी लाने के एजेंडे पर काम जारी है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के दस्ते रास्त हुसैन दवाई और अनवर मजीद ने मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी 9 अरब रुपए की प्ली बार्गेनिंग कर ली। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान कहते हैं कि सिंध में करप्शन का राज है, लेकिन पीपल्स पार्टी के बयानात से लगता है सूबे में दूध की नहरें बहती हैं। PDM के जलसों के बायस कोरोना केसेस में इजाफा हुआ। मुंह पर मास्क लगाकर एक्टिंग करने वाले वज़ीर आला सिंध कहाँ हैं? PDM के जलसों में मुल्क के खिलाफ बयानिया दिया जाता है। कराची हैदराबाद मोटरवे और दीगर मोटरवेज में मयार का फर्क है। सेनेट के इजलास में वफाकी वज़ीर मुराद सईद का बयान। कहते हैं हैदराबाद सक्का मोटरवेज का संगे बुनियाद अगले साल रखेंगे। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पर 4 रेस्ट एरियाज को M1 के मयार पर लेकर जाएंगे।
وزارت خارجہ کے جواب میں بتایا گیا کہ امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ کا کورونا ٹیسٹ منفی آیا۔ ماہر نفسیات نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ذہنی طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ بابر روان نے کہا ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے مرسی پٹیشن پر دستخط کر دیے۔ مرسی پٹیشن اب امریکی صدر کے پاس جائے گی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ صدر کی نشست پر آسما جہانگیر گروپ کے عبداللطیف آفریدی اور حامد خان گروپ کے عبدالستار خان کے درمیان مقابلہ۔ ملک بھر میں قائم 11 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ تک پر بھی فنڈز کی ریلیز پہ پابندی لگا کے سٹنگ گورنمنٹ کو غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی گئی، جس پر اس وقت وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی جو گلگت بلتستان میں تھے، ان پہ وفاقی حکومت نے بھرپور حملہ کیا، ہارس ٹریڈنگ کی اور تقریباً 9 کے قریب لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اپنی وفاداریاں بدلیں، جیسے کہ 2018 میں ساؤتھ پنجاب کے اندر لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا تھا۔ یہی نہیں، جب نگران حکومت گلگت بلتستان میں بنی تھی تو اس نگران حکومت کو بھی وفاقی وزیر امین گنڈاپور اور وزیر اعظم ہاؤس کے الیکشن سیل کے ذریعے وہاں پر پی ٹی آئی کے افراد کو حلقوں کی بنیاد پہ نگران وزیر بنایا گیا اور انہیں ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے ہر حلقے میں حکومت کے وسائل کو استعمال کر کے انتخابات میں حکومت کے لیے مثبت نتائج لانے ہیں۔ تو جو ایک غیر جانبدار نگران حکومت کا قیام تھا، اس تصور کی دھجیاں بکھیر دی گئیں، اور پھر تمام پارٹیز کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ضابطہ اخلاق بنایا گیا کہ الیکشن کیسے کیے جائیں گے۔ اس ضابطہ اخلاق میں یہ بات شامل کی گئی کہ کوئی حکومت کا نمائندہ، حکومت کا وزیر یا حکومت کا وزیر اعظم گلگت بلتستان میں الیکشن شیڈیول کے دوران دورے نہیں کرے گا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پریکٹس پاکستان کے اندر بھی الیکشن کمیشن فالو کرتا ہے۔ پاکستان کے گیزٹ میں یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور موجود ہے کہ جس حلقے میں یا جہاں انتخابی عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں پہ کوئی حکومتی وزیر، مشیر یا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ دورہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا ضابطہ اخلاق گلگت بلتستان کے لیے اپنایا گیا۔ لیکن مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے 26 اکتوبر کو علی امین خان گنڈاپور وفاقی وزیر کشمیر کا پورا ٹور پروگرام ریلیز کیا گیا اور وہ 2 دن کے لیے ہر حلقے کا دورہ کر فرما رہے ہیں موصوف، اور پوری وفاقی حکومت کی مشینری جھونک دی گئی ہے گلگت بلتستان کے انتخابات میں مثبت نتائج حاصل کرنے کے لیے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا 2018 کا جو تجربہ تھا وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ جب بھی جعلی مینڈیٹ نکالا جاتا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ وہ گلگت بلتستان جس میں مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت میں مثالی ترقی ہوئی، مثالی ڈیولپمنٹ ہوئی، مثالی امن قائم ہوا، 5 سالوں میں ایک شخص بھی فرقہ واریت یا دہشت گردی کے نتیجے میں جاں بحق نہیں ہوا، 0 ڈیتھ فار ٹیررزم، مثالی امن جو گلگت بلتستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور بہترین گورننس 5 سالوں میں ایک سکینڈل سامنے نظر نہیں آ سکا، کلین گورنمنٹ، ڈیولپمنٹ کی حکومت اور پیس کی حکومت قائم کی گئی۔ آج ترقی کو جو گلگت بلتستان میں مسلم لیگ نون نے 5 سالوں کی محنت اور عرق ریزی کے ساتھ
ہمارے چیف منسٹر حافظ حفیظ الرحمان کی قیادت میں حاصل کی تھی، اس کا کھلواڑا کرنے کی، اس کو تباہ کرنے کی کوشش اسی طرح ہو رہی ہے جیسے 2018 میں ہماری 5 سالہ ترقی کو پی ٹی آئی نے آ کے ملیہ میٹ کر دیا، ستیہ ناش کر دیا، بیڑا غرق کر دیا پاکستان کی اس تمام ترقی کا۔ اب گلگت بلتستان کی اس ترقی کا بیڑا غرق کرنے کا فارمولہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں وفاقی حکومت کو وارننگ دیتا ہوں کہ فوری طور پہ اپنے وزیروں کو گلگت بلتستان سے واپس بلائیں، فوری طور پہ تمام دھاندلی کے ہتھ کنڈے جو بروئے کار لا رہے ہیں ان کو روکیں، اور ضابطہ اخلاق جو چیف الیکشن کمشنر نے آل پارٹیز کانفرنس میں منظور کیا تھا اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس ضابطہ اخلاق کے تحت جو نوٹیفیکیشن جاری ہوئے تھے، وزیروں کے دوروں کو ممکن کرنے کے لیے اس ضابطہ اخلاق میں بھی ترمیمی نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے کہ جی وہ ہم وڈرا کر رہے ہیں، لہذا وزیر وہاں پہ دورے کر سکیں گے۔ تو اس قسم کی دن دہاڑے دھاندلی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور اگر وفاقی حکومت نے گلگت بلتستان میں یہ دھاندلی کا عمل بند نہیں کیا تو پورا پاکستان گلگت بلتستان کے عوام کے حق نمائندگی کے دفاع کے لیے ان کی پشت کے اوپر کھڑا ہوگا۔ گلگت بلتستان پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ ہے، وہ اپنے قائد نواز شریف سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہیں بیلٹ کی چوری سے، ان کے حق نمائندگی کی چوری سے وہاں پہ وفاقی حکومت کے فنڈز کے ذریعے انتخابی نتائج پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ اور میں یہ بات بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔